बच्चों, आपका इस प्रीता पहचान क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रीता कुमारी झा आपका नए सत्र और आपके नए क्लास में आपका भरपूर स्वागत करती हूँ। तो नई क्लासेस, नए चैप्टर, नए पाठ, नई बातें, नई सब कुछ नया है। तो मैं भी नए तरीके से आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं आपके सारे पाठ के जितने भी चैप्टर है, चाहे वो गद्य खंड हो चाहे वह काव्य खंड हो, मैं पूरा आपको क्लियर करते चली जाऊंगी। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे वीडियो से जुड़े हैं तो आपको ये पता होगा, आज जो हमारा क्लासेस है गोधुली भाग 1 क्लास 9 बिहार बोर्ड। आज मैं काव्य खंड बताने जा रही हूँ। आज के इस नए क्लास में मैं आपको ये बता दूं कि गोधुली 1 का पूरा चैप्टर गद्य खंड प्लस काव्य खंड पूरा मैंने वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, सारे जो उसकी व्याख्याएं, जो कि कविता की व्याख्या होती है, पद की व्याख्या होती है, वो डाला हुआ है। सारे प्रश्न उत्तर डाले हुए, कवि, लेखक, रचनाकार का जो परिचय है, पूर्ण परिचय हमने डाला हुआ है, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपकी सहायता करते हैं, सारा डाला हुआ है। तो मैं गोधुली भाग 1 का प्लेलिस्ट बना दूंगी। आप वहां जाकर आपके जितने भी कंफ्यूजन हो, जो भी आपको परेशानी हो, प्रश्न उत्तर से संबंधित, कविता के व्याख्या से संबंधित, चाहे कवि परिचय, लेखक परिचय से संबंधित, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो ये नए सत्र में फिर से मैं एक नए तरीके से आपको आपके पाठ का परिचय कराऊंगी। तो मुझे लगता है कि वो आवश्यक है। जैसे हम रिवीजन करते हैं किसी चीजों का, तो आप ये समझ लीजिए कि मैं फिर से आपका रिवीजन करा रही हूँ, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपकी ना रहे। ठीक है, अपने पाठ को अच्छे से समझते हुए अपनी तैयारी आपको पूरी करनी है। और 9-10 क्लास आपका मेन हो जाता है, आप मेन प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं आगे के नए रास्ते तय करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तरह से सोचिए तो रिवीजन सेशन में पूरा पाठ आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, जिसकी आवश्यकता हो। आज से काव्य खंड का पाठ 1 हमारा 12-12 चैप्टर दोनों खंड में है। अगर आपने पुस्तक मंगा लिया होगा तो आप देखे होंगे कि 12 चैप्टर आपका गद्य खंड में है और 12 चैप्टर आपका काव्य खंड में है। तो पहले सारा वीडियोस तो आपका डाला ही हुआ है, तो मैं फिर से रिवीजन के क्रम में पहले काव्य खंड खत्म करूंगी, फिर परिचय देते हुए गद्य खंड खत्म करूंगी। आप शुरू से जो आपके क्लासेस में होते जाएंगे, जो भी कंफ्यूजन होगी प्रश्न उत्तर की, वो आप करते चले जाइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पाठ हमारा जो काव्य खंड का पहला पाठ है रैदास के पद। ठीक है, उनका पूरा परिचय आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा बेटा। हम जो आपके पद है उससे आपकी मतलब पूरी व्याख्या हम फिर से देखेंगे, ताकि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आए। जो चीज हमने बताया हुआ है फिर से दोहराओगे तो फिर आपका नए तरीके से जो व्याख्या है वो आपको प्राप्त नहीं होगा। तो जो मैंने पहले किया है उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इनके 2 पद संकलित हैं। ठीक है, एक, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, और राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं। तो छोटा छोटा पद है, इसे समझने की कोशिश करिए। संत रविदास हमारे निर्गुण धारा के यानी भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने जो राम संबोधन किया है, राम नाम रट लागी, तो मैं आपका ये कंफ्यूजन खत्म कर दूं। राम का मतलब अयोध्या के राम नहीं, दशरथ पुत्र राम नहीं। वो अपने आराध्य को संबोधित करते हैं, विभिन्न नामों से संबोधित करते हैं, उसमें एक नाम राम भी है। ठीक है, देखिए पद के माध्यम से वो क्या बता रहे हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब जो मेरे मन में, मेरे जीवन में जो राम नाम की रट लग गई है, अब वह नहीं छूटेगी। यानी इस पद के माध्यम से अपने आराध्य और अपना जो उनका संबंध है उसकी चर्चा कर रहे हैं कि कितना अटूट है अपने भगवान से और उनका संबंध कितना अटूट है। इसी क्रम में वह कुछ उदाहरणों को पेश कर रहे हैं। ठीक है, अब वो उदाहरण क्या है हम पंक्ति से समझते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। हे प्रभु
तुम चंदन की तरह हो और मैं उस पानी की तरह हूँ, जब मिलकर क्या करते हैं, चारों तरफ खुशबू बिखेरते हैं। हर तरफ खुशबू बिखर जाती है। जब चंदन पानी मिल जाता है आपस में, जब उसको घिसा जाता है तो उसकी जो खुशबू निकलती है, जो मन को मोहती है, जो बहुत ही अच्छी होती है। तो उन्होंने भगवान और अपनी तुलना सर्वप्रथम किससे की? चंदन और पानी से। भगवान को चंदन बताया, खुद को पानी बताया। आगे देखिए, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। हे प्रभु, तुम क्या हो? घन हो, घटा हो, और मैं क्या हूँ? वन का मोर हूँ। नहीं, या ऐसा उन्होंने क्यों उदाहरण दिया? क्योंकि जब घटा घुमड़ता है, घन यानी घटा, बादल जब घुमड़ते हैं आकाश में, तो मोर उसे देखकर नाचने लगता है, खुशी हो जाता है, एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, उल्लास में भर जाता है। तो उसी तरह उनका और रैदास जी का संबंध है, भगवान से उनका वैसा ही संबंध है कि आपको देखकर मैं बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता हूँ। जैसे चितवत चंत चकोरा। आगे की पंक्ति में वह किससे तुलना कर रहे हैं? चांद और चकोर से। चकोर एक प्रकार का पक्षी होता है जिसे चांद से बहुत प्रेम होता है। ऐसी मान्यता है, कहा जाता है कि जब चांद निकलता है तो चकोर पक्षी टकटकी लगाकर उसे रात भर निहारता रहता है। वही कह रहा है कि मैं चकोर पक्षी हूँ प्रभु, और आप क्या हैं? चांद हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे प्रभु, आप क्या हैं? दीपक हैं, और मैं उस दीपक में जलने वाला क्या हूँ? बाती हूँ। ठीक है, भगवान से और अपनी तुलना वो कर रहे हैं। जाकी ज्योति जरे बड़े दिन राती, जिसकी ज्योत दिन रात हमारे अंदर जल रही है, और आप उस दीपक की तरह प्रकाशमान होकर मेरे पूरे जीवन को क्या करते हैं? प्रकाशित करते हैं। ठीक है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। हे प्रभु, आप मोती हो और मैं क्या हूँ? धागा हूँ। जिस मोती धागा को मोती में पिरोया जाता है, मैं वह तुक्ष धागा हूँ, और आप क्या है? मोती है, कीमती मोती है। भगवान से उन्होंने तुलना की है। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, और आगे उन्होंने किससे अपनी तुलना की? अपने और अपने भगवान की सोने और सुहागा से। ऐसा पर आपको भी पता होगा, या नहीं पता है तो मैं बता दूं कि सोना जो स्वर्ण होता है, गोल्ड, उसे सुहागा में मिलाइएगा तो वह एक जैसा ही हो जाता है, दिखने लगता है। यानी वो पूरी तरह से उसी में मेर्ज हो जाता है, एक ही जैसा रूप आ जाता है उसका। तो उन्होंने भगवान से अपनी तुलना उस सोने और सुहागे से की है। हे प्रभु, आप सोना हो और मैं क्या हूँ? सुहागा हूँ, जिसका एक ही रूप है। ठीक है, लास्ट की पंक्तियों में, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका क्या हूँ? दास हूँ। उन्होंने अंत में और अपने आराध्य को अपना स्वामी बताया है, और खुद को उनका क्या बताया है? दास बताया है। ऐसी भक्ति करे रैदासा, यानी रैदास कवि अपने प्रभु की भक्ति खुद को उनका दास बताकर करते हैं। क्लियर हुआ? छोटा सा पद था और इसकी व्याख्या हमने आपसे की। दूसरा पद भी देख लीजिए, छोटा सा पद है, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं। यह जो पद है, यह जो आडंबर है, आडंबर मतलब पूजा पाठ की जो पद्धति हमारे समाज में फैली हुई है, उनका उन्होंने विरोध नहीं किया है, क्योंकि वो निर्गुण धारा के थे, तो वह इन सब चीजों को नहीं मानते थे। बहुत जगह आप सुनेंगे कि उन्होंने इसका विरोध किया है। नहीं, कर्म कांड का उन्होंने विरोध नहीं किया है। वह अपनी धारणा बताते हैं, अपनी बात बताते हैं, क्योंकि वो निर्गुण धारा के समर्थक थे। वह निराकार ईश्वर को मानते थे, नहीं एक शक्ति पुंज के रूप में, कोई विशेष भगवान के रूप में किसी की पूजा वो नहीं करते थे। तो विशेष भगवान थे नहीं, तो चंदन धूप अगरबत्ती वो क्यों जलाएंगे। तो इसी क्रम में वह इन बातों को निरर्थक बताते हैं। ठीक है, अपने बारे में देखिए क्या कह रहे हैं, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं। अपने आराध्य से वह कह रहे हैं कि मैं आपकी पूजा कहाँ करूं। हे प्रभु, मैं आपकी पूजा कहाँ करूं। क्यों भाई? फल अरुमूल अनूप न पाऊं। जिससे आपकी पूजा होती है, फल से फूल से, मैं उसे शुद्ध सही नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ? थनहर दूध जो बछरू जुठारी।
अगर मैं आपको दूध चढ़ाना चाहूँ तो मुझे लगता है वह तो बछड़े का जूठा है। तो फिर आपको, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं वो दूध आपको कैसे चढ़ाऊं? पुष्प भंवर जल मीन बिगाड़ी। पुष्प को, पुष्प मतलब पुष्प, पुष्प को भंवरे ने बिगाड़ दिया है, जूठा कर दिया है। फूलों पे भंवरे मंडाते हैं ना। और जल अगर चढ़ाना चाहूं तो उसे मछली ने जूठा कर दिया है। तो मैं इसे शुद्ध नहीं मानता हूँ। मैं कैसे चढ़ाऊं? मलियागिरी बेदिया भुअंगा। अगर मैं चंदन चढ़ाना चाहूँ आपको तो वह भी मुझे सही प्रतीत नहीं होता, सही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसी चंदन में बड़े बड़े सांप, बड़े बड़े अजगर लिपटे होते हैं जो विष से भरे होते हैं। तो उस विषधारी के लिपटने से मैं चंदन को शुद्ध कैसे मानूं? आपको मैं कैसे चढ़ाऊं? यह मुझे सही नहीं लगता। विष अमृत दो एक ही संगा। विष और अमृत दोनों एक संग कैसे रह सकते हैं? यह मुझे उचित नहीं लगता प्रभु। मन ही पूजा मन ही धूप। एक्चुअली वो मानसिक पूजा को बढ़ावा दे रहे हैं इस पद के माध्यम से कि अपने आराध्य की पूजा मन से करिए और अपने कर्म में लगे रहिए। नहीं, आपका जो मानव जीवन का कर्म है उसमें लगे रहिए। मन ही पूजा मन ही धूप। मेरा मन ही, मन से जो मैं पूजा करता हूँ वही मेरी पूजा है, वही मेरा धूप है, वही मेरा दीप है, वही मेरा अगरबत्ती है, वही मेरा सब कुछ है। मन ही सेवु सहज स्वरूप। और अपने मन में मैं आपके स्वरूप को सहेज कर रखा हूँ। आप में मेरी गहरी आस्था है, भरपूर आस्था है। लेकिन ये जो पूजा का जो कर्म कांड है वह मुझे नहीं आता, वह मुझे उचित नहीं लगता। तो यहाँ पर उन्होंने मानसिक पूजा का पक्ष लिया है। ठीक है। पूजा अर्चा न जानो तेरी, कह रह दास कवन गेती मेरी। अपने अंत में अपने हालत की चर्चा करते हुए रैदास कवि कहते हैं कि मुझे पूजा अर्चना करनी है प्रभु नहीं आती। सबको देखता हूँ कि धूप दीप फूल अगरबत्ती सबसे पूजा करते हैं, लेकिन वो तो मुझे आती ही नहीं। मैं सिर्फ मन में आपके स्वरूप को सहेज कर आपका गुणगान करता हूँ। पता नहीं मेरी क्या गति होगी। अगर वो श्रेष्ठ है तो मुझे तो आती नहीं, पता नहीं मेरी गति क्या होगी। अंत में वह अपनी व्यवस्था इस क्रम में, इस संदर्भ में जाहिर करते हैं। तो ये दोनों पद की व्याख्या मैंने आपको फिर से रिवीजन के रूप में की। इससे जुड़े सारे प्रश्न उत्तर और रैदास से जुड़े सारे जो परिचय हैं मैंने बताया हुआ है। आप वो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बाय।